Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम लोग होली स्पेशल आरबीआई असिस्टेंट का स्पेशल क्लासेस जो है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हैप्पी होली सभी को। तो सबसे पहले हम चलते हैं आज के सेशन की तरफ, और आज का जो सेशन है वो है आपका आरबीआई असिस्टेंट के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर पे बेस्ड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है। तो 8 पर्सन्स है वर्किंग इन अ कंपनी विद डिफरेंट ग्रेड पोजीशन। तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रेड्स दिए गए हैं, और ग्रेड्स क्या है, सीईओ है, एमडी है, जीएम है, डीजीएम है, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और क्लर्क। ठीक है, और साथ ही साथ देयर पोजीशन आर गिवन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी उनकी पोजीशंस गिवन है। ठीक है, सच है सीईओ हाईएस्ट पोस्ट है, यानी कि क्या करना है आपको, इनको पहले ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले सीईओ आएगा, फिर एमडी आएगा, फिर जीएम आएगा, फिर डीजीएम, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और क्लर्क, इस तरह से। ठीक है, चलिए जल्दी से सभी लोग इसको स्टार्ट कीजिए। तीन मिनट का टाइम है, जल्दी से। फास्ट फास्ट फास्ट। लास्ट 10 सेकेंड्स। चलिए टाइम अप। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लिया जाए। तो सबसे पहले हमको क्या बोला था, सीईओ हाईएस्ट पोस्ट है, तो आप भी यही काम करोगे। सीईओ को पहले बिठाओगे, फिर एमडी, फिर जीएम, डीजीएम, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड क्लर्क। ठीक है, अब पोस्ट के सामने आपको पर्सन्स बिठानी है बस।
ठीक है। अब बोल रहा है क्या, बी इज अ मैनेजर, बी मैनेजर है तो बी को आपने मैनेजर की जगह बिठा लिया, ठीक है। 2 पर्सन होल्ड द पोजीशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। मोर देन 4 पर्सन आर होल्ड पोजीशन बिटवीन सी एंड एच, अच्छा सी और एच के बीच में मोर देन 4, मोर देन 4 मतलब कम से कम 5 होने चाहिए। देखिए जरा, 1 2 4 5, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एज मेनी पर्सन सीनियर टू सी एज जूनियर टू डी, अच्छा अब आप सी को जहां भी बिठाओगे, अगर आप सी को यहाँ बिठाते हो, फॉर एग्जाम्पल सी और एच के बीच में ना 1 2 3 4 5, एक ये हो सकता है और दूसरा सी इधर बैठे तो 1 2 3 4 5 यहाँ हो सकता है, यानी 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास है। तो एक काम करते हैं, एक तो सी या एच यहाँ बैठेगा, 1 2 3 4 5, अच्छा 5 या 6 भी तो गैप हो सकता है सी और एच के बीच में, है ना। इसको बाद में देखते हैं, यानी सी से ऊपर जितने भी लोग होंगे एच के बाद उतने ही लोग होंगे, ठीक है। as many persons senior to same as junior to G to D who is junior to H, D जो है H से नीचे आना चाहिए, ठीक है, मतलब सॉरी H के बाद D आना चाहिए, ओके। तो फिर क्या होता है, as many persons senior to C as junior to D, अच्छा is junior to F, E F से नीचे होना चाहिए, ठीक है, लेकिन G से सीनियर होना चाहिए और जी क्लर्क नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सी और एच को बिठाते हैं तो सी तो पहले ही आएगा, ये तो कंफर्म हो गया, 1 2 4 5, अगर एच को यहाँ ले ले तो लेकिन एच के नीचे डी नहीं आ पाएगा, तो ये तो पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती है। अच्छा अगर यहाँ पे हम सी को नीचे ले लेते हैं, एच को ऊपर ले लेते हैं अगर हम, तो देखो तो क्या है, एच के नीचे डी आ सकता है, सी इधर है लेकिन यहाँ तो एच के ऊपर डी चला जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि अगर हम देखें यहाँ पे एच आ जाए, ठीक है, और यहाँ सी आ जाए अगर, तो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि डी नहीं बिठा पाओगे, तो सी को यहाँ ना बिठा के अगर यहाँ बिठा ले तो देखो, तो डी हम यहाँ पे बिठा सकते हैं आराम से, है ना। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये हो गई कि जी फिर क्लर्क हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे और क्या किया जा सकता है, अगर यहाँ पे हम बात करें तो और क्या कर सकते हैं हम, एक और काम किया जा सकता है, यहाँ पे क्या किया जा सकता है, पॉसिबिलिटीज को लेकर के हम देखें तो सी को यहाँ ना लेके एच को यहाँ ले ले और सी को यहाँ ले ले, तो हम डी को यहाँ ले सकते हैं आराम से, है ना, और बन गया एफ ई और जी, ये हो गया आपका कंफर्मेशन, है ना। तो इसमें देखिए सब चीज कंफर्म भी हो गए और कोई भी जो है रॉन्ग नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपका सो सी एफ ए ई जी बी एच डी, ये हो गया आपका कंफर्म। अब आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चंस पे। तो 4 क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से चारों क्वेश्चन के आंसर दीजिए फास्ट। टाइम अप। ग्रेड पोजीशन ऑफ डी, डी कौन से ग्रेड पे है, तो क्लर्क, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, हाउ मेनी पर्सन आर होल्ड अ पोजीशन बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। हाउ मेनी पर्सन हैव हाई ग्रेड पोजीशन देन सी, सी से ऊपर कितने हैं, कोई भी नहीं है, तो सी होल्ड्स द हाईएस्ट पोजीशन हो जाएगा। हु इज जनरल मैनेजर, ए है तो ई हो जाएगा, मतलब बी डी ई ई, ठीक है, ये आपका आंसर बी डी डबल ई। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ओके अगेन आपका यहाँ पे मंथ बेस्ड है, ठीक है, से मंथ बेस्ड क्वेश्चन है और साथ ही साथ सेम ईयर में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मंथ्स को पहले फिक्स करना है, उसके बाद पर्सन्स बिठानी है उसपे, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए इसको बनाइए जल्दी से फास्ट।
Last 30 seconds fast. Last 8 seconds. 7. Yes, time up. चलिए, तो यहाँ पे देखिए 8% से A2H है, डिफरेंट मंथ्स है। तो पहले मंथ्स बिठा लेते हैं। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ओके। ए वॉज बॉर्न ऑन द मंथ हैविंग 30 डेज। ए उस मंथ में बॉर्न हुआ है जिसमें 30 डेज है, तो मतलब अप्रैल, जून या नवंबर हो सकता है ना। 3 पॉजिटिव। ओनली 1% बॉर्न बिटवीन ए एंड द वन हु वाज बॉर्न इन जून। मतलब जून और ए के बीच में एक ही जन होगा, तो इसका मतलब है कि जून और ए के बीच में, तो ए या तो अप्रैल हो सकता है या फिर ए जो है आपका नवंबर भी हो सकता है ना। ठीक है, he was the youngest person, ये youngest है। then 3% the 3% were born on मार्च एंड जी। मार्च और जी के बीच में 3 लोग। मार्च यहाँ है, 1 2 3, जी आ जाएगा। मार्च सेम वही चीज है, जी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, डी वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर जी, डी आ जाएगा। देन अगर हम बात करें सी एंड एफ वर बॉर्न ऑन कंजिक्यूटिव मंथ्स। सी और एफ कंजिक्यूटिव मंथ यानी इमीडिएट वाले, तो इस राइट वाले में तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, इनमें एक ही है, बट एफ इज नॉट एल्डर वन। अच्छा, एफ एल्डर नहीं, तो सी और एफ ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। बी वॉज नॉट बॉर्न इन में, तो बी इधर आ जाएगा। बचा कौन हमारे पास? सो ए टू एच है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच। एच है। अब इसमें तो अगर हम मिटाने चलेंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है ना। सी और एफ यहाँ भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी रह जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पे ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यस। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे, तो जल्दी से आंसर बताइए फास्ट। ओके, सो विच ऑफ द हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज बोर्न ऑन अप्रैल? सो अप्रैल में कौन है? ए। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन वर बोर्न बिटवीन एच एंड सी? तो एच और सी के बीच में कितने लोग हैं? 2। जुलाई, अगर जुलाई की बात करेंगे तो जी है जुलाई में, सो आंसर इज ई बी डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसका आंसर बताइए जल्दी से फास्ट।
So four of the following five are alike in a certain way and hence they form a group. ठीक है. The one who was born on March, देखते किस मार्च मई फेब जुलाई दिसंबर, तो डिफरेंट कौन सा लग रहा है, बाकी सब 31 डेज के लग रहे हैं, तो सी होगा, है ना. अच्छा, तो वन यानी पर्सन में भी अगर हम बात करें तो मार्च देखते हैं जरा, है ना, एफ, उसके बाद देखो मे, एच, तो वैसे फेब ही होना चाहिए, ठीक है, एच हो गया. देन एच के बाद अगर हम बात करें पी के बाद फेब, तो सी, जुलाई जी और दिसंबर ई, है ना. तो यहाँ पे इस बेसिस पे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ई. ई वॉज बॉर्न इन दिसंबर, सही है. ई इमीडिएटली आफ्टर भी, ये भी सही है. ओनली 1% बिटवीन ई एंड जी, ये भी सही है. तो ऑल आर ट्रू, ई हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं. अगेन सिटिंग अरेंजमेंट है, सर्टेन नंबर बेस्ड है, लीनियर अरेंजमेंट. चलिए इसको बनाइए जल्दी से. इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बहुत बार किए हुए हैं. टाइम अप. चलिए, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन एक रो में बैठे हैं और सारे के सारे एक थर्ड फ्रॉम राइट एंड ऑफ द रो. ठीक है, तो राइट हैंड से यही होगा क्योंकि नॉर्थ फेसिंग है. 3% बिटवीन ए एंड एस. ठीक है, एन सिट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ डब्ल्यू एंड पी. चलिए, डब्ल्यू और पी के एग्जैक्टली मिडल में है. ठीक है, उसके बाद P who sits to the immediate left of S. अच्छा, P immediate left में है S के. अगर P इधर है तो देखते हैं जरा N ना, अगर R W को यहाँ भी लेते हैं तो N यहाँ लेगा तो
तो भी हो सकता है। तो अभी हम कुछ बोल नहीं सकते, या उस तरफ भी तो जा सकता है एन और डब्ल्यू। आगे देखते हैं। देन एल सिट्स सिक्स्थ राइट ऑफ डब्ल्यू। अच्छा, डब्ल्यू के सिक्स्थ राइट पे एल है, ठीक है। तो मतलब 5 जन छोड़ के एल, और एल एस का इमीडिएट नेबर है, यही एल बैठेगा। 2 3 4 5 6 एल, एक सेकेंड, एल सिक्स टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। अच्छा, ए यहाँ पे थर्ड है, और एस जो था 3% सिट बिटवीन ए एंड एस ना, 1 2 3 बैठ गए एस के बीच में, फिर बी, ठीक है। एल और डब्ल्यू के बीच में 5 जन, एल सिक्स राइट में है डब्ल्यू के, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे डब्ल्यू का प्रॉब्लम हो रहा है। नॉर्थ फेसिंग ए थर्ड फ्रॉम राइट एंड, ठीक है। 3% ए एंड एस, ये भी ठीक है। एंड एग्जैक्टली मिडल ऑफ डब्ल्यू एंड पी, पी हुई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के इमीडिएट लेफ्ट में पी है, ठीक है। एल सिट्स सिक्स टू द राइट ऑफ डब्ल्यू एंड एल इज इमीडिएट नेबर ऑफ एस। सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू तो इधर आ नहीं सकता, एक सेकेंड रुको, कुछ गड़बड़ हो रही है क्वेश्चन में, एक सेकेंड बस। अच्छा, एल डब्ल्यू के राइट में ना, अच्छा यहाँ पे आना चाहिए ना डब्ल्यू, 1 2 3 4 5 छोड़ के एल, डब्ल्यू आना चाहिए, डब्ल्यू के राइट में, तो यहाँ पे लेफ्ट हो रहा था, ठीक है ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एल इज इमीडिएट नेबर ऑफ एस, तो हो ही गया है। डब्ल्यू और पी के बीच में एग्जैक्टली मिड में एन है, तो एन आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोलता है, सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, सी थर्ड लेफ्ट में डब्ल्यू के, तो सी आ जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ सी इज सेम एज द पर्सन राइट ऑफ वी। अच्छा, सी के लेफ्ट में तो अभी तक हमें पता नहीं है। वी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए और यू, वी इमीडिएट नेबर है ए और यू का, कहीं भी आ सकता है। मोर देन 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एल एंड वी, एक से ज्यादा, तो इसका मतलब है कि वी इमीडिएट नेबर है ए और यू का, तो यही हो सकता है, ठीक है। अब देखो बोला है क्या, सी के लेफ्ट में जितने होंगे वी के राइट में उतने ही होंगे, मतलब सी के बाद एक जन बैठेगा बस, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चंस पे, तो क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, तो चलिए जल्दी से 3 क्वेश्चन का आंसर फास्ट। Who among the following person sits at the extreme end of the row? तो देखो you according to option है ना। Four of the following 5 are alike in a certain way, form a group, और वन आउट करना है। ए यू देखते हैं, चलिए ठीक है। एल एस इमीडिएट है, ठीक है। डब्ल्यू एन एक का गैप, पी और एल एक का गैप, एन और पी एक का गैप, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एल और एस, ऑप्शन बी। सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी के सेकंड राइट में कौन है, तो एल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका बताइए जल्दी से फास्ट। टाइम अप। अमंग द फॉलोइंग सीट्स टू द राइट ऑफ वी, वी के राइट में कौन है, यू है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द फर्स्ट पर्सन सीट सेकंड टू द
सिट्स टू द राइट ऑफ सेकेंड पर्सन। अच्छा, क्या एस पी के राइट में है? यस। क्या ए एल के राइट में है? यस। अच्छा, राइट ऑफ सेकेंड पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सेकेंड के। फर्स्ट पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ सेकेंड पर्सन, यानी कि पी के राइट में एस है ना, एल के राइट में ए, सॉरी पी के राइट में एस है, ए के राइट में एल नहीं, लेफ्ट में है, एन, वी के राइट में एन लेफ्ट में है, ए के राइट में एस ये भी लेफ्ट में है, तो आंसर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए इसका बताइए जल्दी से, फास्ट, इसका आंसर बताइए। टाइम अप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट लाइज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ सीरीज? एग्जैक्टली मिडल पे कौन है, हम देखते हैं। अगर इसको देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सही है। बी, अंदाजा लगाओ बस, ठीक है, फिर उसके काउंटिंग करो। नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए फास्ट। ओके, सो कितने लेटर्स है फॉलोड बाय नंबर प्रेसिडेड बाय सिंबल? लेटर फॉलोड बाय नंबर प्रेसिडेड बाय सिंबल, जिसके पहले क्या आ रहा है, सिंबल आ रहा है, ठीक है। तो सिंबल के बाद लेटर और नंबर ढूंढ लो। सिंबल के बाद लेटर और नंबर, सिंबल के बाद लेटर नंबर, लेटर नंबर, सिंबल के बाद लेटर नंबर, ठीक है, सिंबल के बाद लेटर नंबर, तो देखो 2 मिल रहे हैं आपको, है ना। तो सिंबल के बाद लेटर होना चाहिए, फिर नंबर भी होना चाहिए, ये दोनों चीजें, ठीक है। तो ऐसे हमको मिल रहा है। अच्छा, एक और है, सिंबल के बाद लेटर और नंबर, ये भी तो है, 3 है, सॉरी, ठीक है, 3 हो जाएंगे, डी होगा। नेक्स्ट आते हैं, इसका बताइए चलिए फास्ट। ओके, सो सारे सिंबल्स को अगर ड्रॉप कर दिया जाए, ठीक है, तो पूछा है देन विच एलिमेंट इज 12th फ्रॉम राइट हैंड, तो 1, सॉरी राइट हैंड ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 5 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसका आंसर बताइए जल्दी से फास्ट। सो एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ एस एंड एस्ट्रिक, ठीक है, तो एस का ये रहा, एस्ट्रिक का इसका ये रहा। जी के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, चलिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, बाकी का हम लोग कल की क्लास में करते हैं, ठीक है।
चलिए, थैंक यू एवरीवन। तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा सभी लोग, और वीडियो यस बिल्कुल मिलते हैं कल फिर 10:30 पे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी होली टू ऑल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.